नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका हिस्टोरिकल सैर पर। आज हम बात करने वाले हैं आपातकाल के बारे में। ये क्यों लगा, कैसे लगा और इसके क्या प्रभाव पड़े। दोस्तों, आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। इसमें देश को खतरे से बचाने के लिए केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सकती है। इसमें संसद से कोई बिल पास नहीं कराना पड़ता और केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां आ जाती हैं। आम नागरिक के अधिकार छीन लिए जाते हैं। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपात, इसे बाहरी आक्रमण या युद्ध की आशंका होने पर इस आपातकाल को लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन, राजनैतिक या संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पर या राज्य या केंद्र की कार्यपालिका निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा है आपका आर्थिक आपातकाल। सरकार दिवालिया होने की कगार पर हो या भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर होने पर इस आपातकाल को लगाया जा सकता है। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने का आपातकाल भारत में घोषित किया गया। तत्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की, जो कि इतिहास में बहुत ही विवादास्पद रहा। इसकी जड़ें 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में थी, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि भारतीय मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया गया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला आया, इसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और इन सब पर 6 साल तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू कर दिया गया। और इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी में संदेश दिया, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। आपातकाल के लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीति के विरोधी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। सरकार विरोधी भावनाओं और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उस समय की मीडिया पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने जनमानस को दबाने के लिए तानाशाही का रास्ता अपनाया। आपातकाल लागू होने के 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर 1977 में चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए इतना घातक साबित हुआ कि खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ राय बरेली से चुनाव हार गई और जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई। हालांकि नई सरकार 2 साल ही टिक पाई और 2.5 साल बाद फिर से चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई। जनता पार्टी ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसे प्रावधान कर दिए कि आपातकाल जैसे काला धब्बा हमारे लोकतंत्र पर दोबारा न लगे। दोस्तों, ये था लोकतंत्र पर एक काली रात के रूप में आपातकाल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो।